वेरी गुड इवनिंग। आप देख सकते हैं MSc 101 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये MSc 101 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आय क्षतिपूर्ति मांग वक्र क्या है, यह सामान्य मांग वक्र से कैसे भिन्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आय क्षतिपूर्ति मांग वक्र, जो कि है 10 नंबर का। उसके बाद ये सामान्य मांग से कैसे भिन्न होता है, वो भी 5 + 5 10 नंबर का। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इग्नू में हमेशा क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट किए जाते हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करके जाएंगे। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरा का पूरा मार्क्स ले सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। वह वक्र है जो वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव मांग पर दर्शाता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखा जाता है। यहाँ पे उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, रियल इनकम है, उसको स्थिर रखा जाता है। क्षतिपूर्ति मांग वक्र साधारण मांग वक्र इस अर्थ में भिन्न है। क्षतिपूर्ति मांग वक्र साधारण मांग वक्र से इस अर्थ में भिन्न है कि साधारण मांग वक्र में उपभोक्ता की मौद्रिक आय को स्थिर माना जाता है। देखिए, साधारण मांग वक्र में ध्यान रखिएगा, साधारण मांग वक्र में उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है ना, मुद्रा में जो आय है, उसको स्थिर माना जाता है। और जो क्षतिपूर्ति मांग वक्र है ना, उसमें वास्तविक आय को स्थिर माना जाता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति मांग वक्र में वास्तविक आय को स्थिर माना जाता है, साधारण मांग वक्र में मौद्रिक आय को स्थिर माना जाता है, जबकि क्षतिपूर्ति मांग वक्र में उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर माना जाता है। ठीक है, यही दोनों में अंतर है, मेन अंतर आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, क्या बोला जाता है, वास्तविक आय को स्थिर कब माना जाता है, क्षतिपूर्ति मांग वक्र में। ठीक है, और जो साधारण मांग वक्र होता है, उसमें मौद्रिक आय को स्थिर माना जाता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति मांग वक्र में उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, उसको स्थिर रखने के लिए आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन करके कीमत परिवर्तन से उत्पन्न आय प्रभाव को समाप्त किया जाता है, और कीमत परिवर्तन का मांग केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का असर देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, क्षतिपूर्ति मांग वक्र के अंतर्गत आय प्रभाव को समाप्त करके केवल प्रतिस्थापन प्रभाव से उत्पन्न होने वाले कीमत परिवर्तन और मांग परिवर्तन का संबंध देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्षतिपूर्ति मांग वक्र में उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, उनको स्थिर रख के आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन करके कीमत परिवर्तन से उत्पन्न आय प्रभाव को समाप्त किया जाता है। मतलब बोल रहा है कि क्षतिपूर्ति मांग वक्र में क्या करता है कि उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, रियल इनकम है, अगर उपभोक्ता की वास्तविक आय 100 रुपये मान के चलिए, ठीक है, उसको उसमें क्षतिपूर्ति परिवर्तन करके वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए, इस वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए कि ये 100 का 100 ही रहे, इससे बढ़े घटे ना, क्षतिपूर्ति परिवर्तन को स्थिर कर दिया जाता है। आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन उसको स्थिर करके कीमत परिवर्तन से उत्पन्न आय प्रभाव को समाप्त किया जाता है। कीमत परिवर्तन से जो आय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि आय उसकी 100 के 100 रुपये है, कीमत 10 रुपये में पहले चावल मिलता था 1 kg, अब क्या हो रहा है, 20 रुपये में चावल 1 kg मिल रहा है। कीमत, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, इनसे इसको मापा जाता है, आंका जाता है। ठीक है, दूसरे इस पे देखा जाता है कि इंसान चावल से आटा पे प्रतिस्थापित हो रहा है कि नहीं, प्रतिस्थापन प्रभाव देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, क्षतिपूर्ति मांग वक्र के अंतर्गत आय प्रभाव को समाप्त करके केवल प्रतिस्थापन प्रभाव से उत्पन्न होने वाले कीमत परिवर्तन और मांग परिवर्तन का संबंध देखा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में भी इसको एक्सप्लेन किया है। क्या बोल रहा है कि और इसका जो ये है, ये सूत्र याद करिए, OP डिवाइडेड बाई OX1 = OP DP1। ठीक है, मौद्रिक आय डिवाइडेड बाई वस्तु की मात्रा, इसको इसी तरह से याद किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम को जब हम लोग देखेंगे तो डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ है। यहाँ पे OX वस्तु की कीमत है, OX वस्तु की कीमत है। ठीक है, OX वस्तु की कीमत है, इस पे वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। और इधर मौद्रिक आय, ये वाला डायग्राम मौद्रिक आय के लिए है, ये वाला डायग्राम वस्तु की कीमत के लिए। किस प्रकार इसमें चेंजेस हो रहा है देख सकते हैं आप। सबसे पहले बोल रहा है IC1 की बिंदु T पर स्पर्श करती है, मतलब IC1 ये जो है ना, ये उदासीनता वक्र है। आपको हमेशा हम बताएं, इस डायग्राम को उदासीनता वक्र बोलते हैं। जब इसका डबल, ट्रिपल, चौपल ऐसा भी लेयर देखेंगे, इसको उदासीनता मानचित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आरंभिक कीमत रेखा में तटस्थ वक्र IC1 को बिंदु T पर स्पर्श करती है। संतुलन बिंदु T पर उपभोक्ता OP1 कीमत पर OX1 वस्तु की मात्रा खरीदता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है IC1 को स्पर्श कर रही है ये बिंदु, ठीक है, ये टी बिंदु, ठीक है। टी पर उपभोक्ता OP1 कीमत पर OX1 वस्तु की खरीदता है। OP1 कीमत पे कितना वस्तु खरीद रहा है, OX1 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, वस्तु X की कीमत घटने पर उपभोक्ता उसी मौद्रिक आय पर वस्तु OQ1 इकाइयाँ खरीदता है। जब इसकी कीमत घटती है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे घट रही है, तब कितना इकाइयाँ खरीद रहा है, OQ1 इकाइयाँ खरीद रहा है। ठीक है,
तो यही चित्र में इसको एक्सप्लेन किया गया है। चित्र को आप और अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।